नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के त्यौहार। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस वीडियो से आपके ये त्यौहार है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। जो राजस्थान के त्यौहार है इनको पढ़ने से पहले हम याद करने होंगे हिंदी महीने। जो हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक पढ़ते हैं वो है अंग्रेजी महीने। हिंदी महीने हैं वो है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास और अंतिम महीना है फाल्गुन। इनको मारवाड़ी में कैसे कहते हैं? मारवाड़ी में केवल चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौर, माह, फागण। बस ये 12 महीने। क्योंकि जो हिंदी त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है, वो सभी इन्हीं महीनों के अनुसार चलते हैं, इन्हीं महीनों की तिथियों के ऊपर वो निर्भर करते हैं। तो आपको जो हिंदी महीने हैं वो याद करने बहुत ज़रूरी है। अब इन महीनों को कैसे याद रखना है, देखो मैं प्रत्येक महीने की जो मोस्ट विशेषताएं हैं वो बता देता हूँ, जिससे आपकी जो महीने रखने का तरीका है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। महीने बिल्कुल थोड़े और आसान से याद रहेंगे। तो सर्वप्रथम महीना है वो है चैत्र। पहले मैं इन महीनों का जो मारवाड़ी में शॉर्ट में नाम है वो लिख देता हूं, देखो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह और फागण। ये है मारवाड़ी नाम। यदि ये याद नहीं रहते हैं, घर में किसी भी वृद्ध आदमी को पूछ लेना, उसको भी ये याद है सभी। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागण। जो चैत्र महीना है, चैत्र महीना यदि जनवरी फरवरी के हिसाब से देखें तो ये आता है मार्च से अप्रैल के बीच। इनकी कोई निश्चित डेट नहीं होती है। जो चैत्र है वो आता है मार्च से अप्रैल तक, मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। चैत्र महीने की क्या विशेषता है? चैत्र महीने में पेड़ों के ऊपर नई नई कुंपड़े आती रहे। दूसरी, चैत्र महीने में ही हमारा जो हिंदू नववर्ष है, विक्रम संवत वाला हिंदू नववर्ष, वो चैत्र महीने से चालू होता है। तो चैत्र याद रह जाएगा। जो हरियाली आती है, पेड़ों के नई कोंपड़े आने लगती है, वो आती है चैत्र में। हिंदू महीने का, हिंदू नववर्ष का पहला महीना चैत्र। दूसरा बैसाख। बैसाख में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस टाइम में जो जानवरों वगैरह के लिए पानी के जो हमें पानी की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण बैसाख महीने में। ज्येष्ठ महीनों में किसान उनके पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, क्योंकि जो प्री मानसून की पहली बारिश होती है लगभग ज्येष्ठ महीने में हो जाती है। मारवाड़ी में केवल जेठी बाजरो और मोबी बेटा कमी मिल है, यानी जेठ के अंदर ज्येष्ठ महीने में खेत कई बार तो प्री मानसून हो जाता है, खेत की बुआई कर देते हैं, लेकिन कई बार प्री मानसून नहीं होता तो बुआई करते हैं आषाढ़ में। यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ में जो बाजरा, ग्वार यानी जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई कर देते हैं। तो ज्येष्ठ और आषाढ़। श्रावण में, श्रावण महीने की क्या विशेषता है? श्रावण महीने की विशेषता है झमाझम बारिश। बारिश जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो श्रावण महीने में। नेक्स्ट है भाद्रपद। भाद्रपद महीने की ये विशेषता है कि जितने भी लोग देवता है, तेजा जी, गोगा जी, कृष्ण जी, गणेश चतुर्थी, ये सभी कब आती है? श्रावण महीने में, ये भाद्रपद महीने में। बाद में आश्विन। आश्विन की कोई खास विशेषता नहीं है। आश्विन महीने में आते हैं श्राद्ध। श्राद्ध आते हैं आश्विन महीने में। कार्तिक। कार्तिक के अंदर जो खरीफ की फसल है उसकी कटाई शुरू हो जाती है। और हिंदुओं का सर्वाधिक बड़ा त्यौहार दीपावली। दीपावली कब आती है?
कार्तिक में। मार्गशीर्ष कोई विशेष विशेषता नहीं है। पौष और माघ इनको कैसे याद रखना है? पौष और माघ के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ज़्यादा सर्दी लगने वाले लोग पौष और माघ का नाम नहीं लेते हैं। मारवाड़ी में कहने पोर माह, तो अन्य ज़्यादा सी लगना रुका है बोर भांगो नाम बोले पोर माह। बाद में लास्ट महीने है फाल्गुन। जो हिंदू महीने हैं उनके अनुसार लास्ट महीने है फाल्गुन। फाल्गुन की क्या विशेषता है? इसके अंदर जो होली हमारा त्यौहार है, दूसरा बड़ा त्यौहार होली कब आता है? फाल्गुन महीने में। तो इस हिसाब से ये 12 महीने आपको याद रखनी है। यदि याद नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 12 महीने आपको याद हो जाएंगे। अब इन महीनों में पखवाड़े का सिस्टम चलता है। पखवाड़ा 15 दिन का, 15 दिन का हर महीने में पखवाड़ा होता है। पहला पखवाड़ा होता है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और दूसरे को शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है इसको बद्दी भी कहते हैं और इसको कहते हैं शुद्धि। शुक्ल पक्ष को कहते हैं शुद्धि और कृष्ण पक्ष को कहते हैं बद्दी। मारवाड़ी में अंधेरो पखवाड़ो और चानणो पखवाड़ो कहवा है। अंधेरो पखवाड़ो कृष्ण जी काला अंधेरो, ये वास्ते कृष्ण पक्ष ने अंधेरो पखवाड़ो, और शुक्ल पक्ष चानणो पखवाड़ो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हरेक पखवाड़े में, हरेक पक्ष में कितने दिन होती है? 1 से 15। इसमें 1 से 14 तक तो तिथि दी हुई होती है। 11, द्वादशी, त्रयोदशी, इस हिसाब से एकम, द्विज, तीज, चौथ, पंचम, इस हिसाब से 1 से 14 तक तो तिथि होती है। जो 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का, उस 15वें दिन को कहते हैं अमावस्या। 15वें को क्या कहते हैं? अमावस्या। यानी रात बिल्कुल अंधेरी होती है, चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, वो क्या होती है? अमावस्या। वो होता है कृष्ण पक्ष का 15वां दिन। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है, 14 दिन तक तो वही दूज, तीज, चौथ इस हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जो 15वां दिन होता है, उस 15वें दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। 15वें दिन को कहते हैं पूर्णिमा। ये क्या? बिल्कुल चांद पूरा दिखाई देता है, रात में बिल्कुल प्रकाश रहता है। अमावस्या को रात बिल्कुल काली होती है, अंधेरा रहता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, बिल्कुल उजाला रहता है। ये है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। किसी भी जो पखवाड़ा है उसमें 15 दिन होते हैं। 1 से 15 तक 15वां दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष में 1 से 15 तक 15वां दिन पूर्णिमा। यानी कोई भी महीना है वो पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उस महीने का पूर्णिमा क्या होता है? अंतिम दिन होता है महीने का। पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट महीना चालू हो जाता है। अब जो त्योहार है उसके लिए हमने महीने तो याद कर लिए। अब इनको किस प्रकार देखना है देखते हैं। चलो, जो त्यौहार है उनको महीनों के क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन क्रम के हिसाब से पढ़ने से पहले मैं आपका कुछ बेस तैयार कर देता हूँ कि कुछ मोटा मोटा आपको याद रहेगा, तो बाद में जो क्रम है वो भी आपको सही से याद रह जाएगा। तो इसके संबंध में एक राजस्थान की फेमस कहावत है, शायद आपकी अनसुनी कहावत है। वो क्या है? 16 श्राद्ध 16 श्राद्ध 9 नोरता 10वां दशहरा और 21वीं दिवाली। सोलह श्राद्ध, 9 नोरता, 10वां दशहरा और 21वीं दिवाली, ये इनका क्या है? एक कर्म है। पहले 16 श्राद्ध, उसके जस्ट ही बाद 9 नोरता, बाद में 10वां दिन दशहरा आएगा और 21वें दिन क्या आ जाएगी? दिवाली आ जाएगी। ये
अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो दो मुख्य त्यौहार है दीपावली और होली वो कब कब आते हैं। दीपावली आती है, मैंने पहले ही बता दिया, दीपावली आती है कार्तिक में। दीपावली आती है कार्तिक में और होली आती है फाल्गुन में। अब इनको महीना तो याद कर लिया, दीपावली कार्तिक में, होली फाल्गुन में। अब ये याद रखना, एक तो आती है अमावस्या के दिन और एक आती है पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन कौन और पूर्णिमा के दिन कौन? तो दीपावली अमावस्या के दिन आती है, क्योंकि दीपावली को हम रोशनी करते हैं ना, इस दिन श्री राम जी अपने घर आए थे 14 साल का वनवास काट कर, तो बिल्कुल अंधेरा था, इसीलिए दीपावली को हम क्या करते हैं, रोशनी करते हैं। तो दीपावली आएगी अमावस्या के दिन और होली आएगी पूर्णिमा के दिन। होली पूर्णिमा, दीपावली और होली का महीना याद हो गया। अब देखो 16 श्राद्ध, 9 नौरता, 10वां दिन, 10वां और 21वीं दिवाली, इनको कहाँ याद रखना है? इनके याद रखना है आश्विन। दीपावली से पहला महीना क्या है? आश्विन। हर महीने का पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। तो आश्विन में 1 से 15 कृष्ण पक्ष, जो एकम होती है इसको प्रतिपदा कहते हैं। एकम को क्या कहते हैं? प्रतिपदा। प्रतिपदा से अमावस्या तक, प्रतिपदा से अमावस्या तक क्या रहते हैं? श्राद्ध। प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध रहते हैं, 16 श्राद्ध। बाद में 9 नवरात्रा, यानी अमावस्या खत्म होगी, अमावस्या के बाद क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। आश्विन का कृष्ण पक्ष में श्राद्ध ही रहते हैं। श्राद्धों में वैसे ही कोई शुभ कार्य नहीं होता, तो श्राद्धों में कोई त्यौहार भी नहीं आता। तो आश्विन के प्रथम पखवाड़े में केवल श्राद्ध आएंगे। श्राद्ध के बाद में इसका पक्ष चालू होगा शुक्ल पक्ष। आश्विन शुक्ल पक्ष। आश्विन के शुक्ल पक्ष में 16 श्राद्ध, बाद में 9 नौरता। शुक्ल पक्ष में 1 से 9 तक, एकम से नवमी तक नवरात्रा। एकम से नवमी तक क्या होते हैं? नवरात्रा। नवरात्रा की चर्चा आ गई तो मैं बता देता हूं, हर वर्ष नवरात्रा 2 बार आते हैं। नवरात्रा 2 बार आते हैं 6 महीने के अंतराल से। तो पहले तो आएंगे प्रथम महीने में और 6 महीने बाद दूसरे आएंगे 7वें महीने नवरात्रा। प्रथम और 7वें महीने में आएंगे। अब प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। और 7वां कौन सा है? आश्विन। 6 महीने गैप से आगे, यानी चैत्र में आएंगे और आश्विन में आएंगे। नवरात्रा हमेशा शुक्ल पक्ष में आते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष और ये भी शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष में 1 से 9 तक, शुक्ल पक्ष में 1 से 9 तक। कब कब? चैत्र और आश्विन। चैत्र आश्विन शुक्ल पक्ष 1 से 9वीं तक नवरात्रा, आश्विन शुक्ल पक्ष 1 से 9वीं तक नवरात्रा। 9 नवरात्रा आते हैं। तो हम आश्विन की बात करें, आश्विन के कृष्ण पक्ष में 16 श्राद्ध, बाद में शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। शुक्ल पक्ष में 1 से 9 तक नवरात्रा। 10वें दिन दशहरा, यानी 1 से 9 तक नवरात्रा, 9 नौरता, 9 नवरात्रा। 10वां दशहरा, 10वें दिन क्या होता है? दशहरा। यानी दशहरा कब आता है बाद में याद रखना है, तो दशहरा आता है आश्विन शुक्ल पक्ष दशम। आश्विन शुक्ल 10, दशहरा आ गया आश्विन शुक्ल 10। नवरात्रा आ गया 1 से 9 तक। श्राद्ध आ गए 1 से 15 कृष्ण पक्ष। 3 त्योहार क्लियर है?
श्राद्ध, नवरात्रा और दशहरा। तो इन 3 त्योहारों से आपका जो आश्विन महीना है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आश्विन की बात करें तो 1-2 त्योहार और है। 1-2 त्योहार कौन कौन से, जो आश्विन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, शुक्ल की अष्टमी आश्विन में। अब आपको पता है नवरात्रा माता जी की होते हैं, और जो अष्टमी है इसके दिन मनाई जाती है दुर्गाष्टमी। क्या मनाई जाती है, दुर्गाष्टमी। यानी आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाएगी, दुर्गाष्टमी। 1 से 9 तक नवरात्रा, अष्टमी को दुर्गाष्टमी, 10वें दिन शुक्ल दशम को दशहरा, और पूर्णिमा को, आश्विन की जो पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा। तो ये सभी त्योहार हो गए आश्विन के क्लियर। आश्विन के त्योहार क्लियर है। कृष्ण पक्ष में श्राद्ध, शुक्ल पक्ष में नवरात्रा, अष्टमी को दुर्गाष्टमी, दशम को दशहरा और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। 16 श्राद्ध, 9 नौरता, 10वां दशहरा और 21वें दिन दिवाली। दशहरे के 21वें दिन क्या आती है, दीपावली आती है। अब 21वें दिन दीपावली कैसे आएगी, जो 5 दिन बच गए और 15 दिन अगले पखवाड़े, एक दशहरा वाला शामिल हो गया, तो 21वें दिन क्या आ गई, दिवाली। अब दीपावली आती है, वो आती है कार्तिक अमावस्या को। अब हम बात करते हैं कार्तिक के सभी त्योहार क्लियर। अब बात करते हैं हमें कार्तिक मास के त्योहारों की। कार्तिक मास का सर्वाधिक बड़ा त्योहार है दीपावली अमावस्या। इसके आसपास के त्योहार में दीपावली से याद हो जाएंगे, इसलिए हम दीपावली के आगे की चर्चा करते हैं। अब आपको पता है जो कार्तिक अमावस्या है उसको दीपावली आती है। दीपावली का जो पहला दिन होता है ना, जिसको हम काणती दिवाली भी कहते हैं, उसको क्या मनाई जाती है, रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी कब मनाई जाती है, दीपावली के पहले दिन, यानी कार्तिक कृष्ण चौदस। कार्तिक कृष्ण चौदस को क्या मनाई जाती है, रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली आ गई। दीपावली के अगले दिन तो भैया आप सभी को पता है कि जो पक्ष कौन सा चालू हो जाएगा, वो हो जाएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, और जो शुक्ल पक्ष की है उसकी होगी एकम, इसको प्रतिपदा भी कहेंगे। शुक्ल पक्ष एकम या प्रतिपदा। तो दीपावली के अगले दिन क्या करते हैं हम, गोवर्धन पूजा। तो शुक्ल पक्ष एकम को जो त्योहार है वो है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट। अन्नकूट का व्रत भी होता है इस दिन। तो शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट, यानी दीपावली के अगले दिन। बाद में उसके नेक्स्ट दिन आती है भैया दूज, यानी जो शुक्ल पक्ष है इसकी दूज को क्या आएगी, भैया दूज। नाम से ही पता चलता है भैया दूज। दूज का मतलब है द्वितीय। तो शुक्ल पक्ष से दूज है, उसको क्या मनाई जाती है, भैया दूज। अब और क्या त्योहार रह गए, और त्योहार जो शुक्ल पक्ष की नवमी आती है ना, इसको हम आंवला नवमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, आंवला नवमी। आंवला नवमी। अब याद रखना, मैंने पहले बताया था कार्तिक महीने में दीपावली आती है। और एक खास चीज़ क्या रहती है,
इस टाइम हम अपनी जो खरीफ की फसलें होती है बाजरे वाली, उसकी क्या कर देते हैं, कटाई चालू कर देते हैं। अब ये त्यौहार वगैरह पुराने टाइम में हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बनाए। अब उन्होंने अपनी एक सुविधा रखी, एक तो बनाई देवउठनी एकादश, एक बनाई देवसैनी एकादश। देवउठनी एकादश को क्या होता है, देवउठनी एकादश को कहते हैं देव उठ जाते हैं, और जो भी शादी वगैरह का मुहूर्त है ना वो इस दिन शुरू हो जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, खेतों में काम ख़त्म होने वाला है, अब क्या होंगे वो भाई, पूरे राजस्थान में लगभग ये खरीफ की फसल ली जाती है, रबी तो कुछ गिने चुने क्षेत्रों में होती है। तो इस टाइम वो क्या हो जाते थे, एकदम फ्री हो जाते थे। तो वो उन्होंने अपनी हिसाब से एक, ये मतलब आपके याद करने के लिए बता रहा हूँ, अपने फ्री टाइम के लिए सभी शुरू कर दिए जो शादी ब्याह वगैरह है। यानी अपना खेत का काम सलटते ही उन्होंने मना दी देवउठनी एकादशी, देव को उठा दिए। और देव उठाते ही क्या हो जाएंगे, जो ब्याह शादी का सीजन है वो शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक में 11 को जो त्यौहार आता है उसे कहते हैं देवउठनी 11। देवउठनी 11 तो है ही है, 11 को आता है। ये नवमी है, नवमी को आता है। जो 11 है उसको कहते हैं देवउठनी 11। देव उठ गए, ब्याह शादी का सीजन क्या हो गया, चालू हो गया। ये है देवउठनी 11। याद हो रह जाएगा, कार्तिक मास में खेतों का काम खत्म होता है और बडेरों ने क्या कर दिया, देवउठनी 11 शुरू कर दी, देव को उठा दिए। अब इसी के साथ में एक और क्लियर करवा देता हूँ, देवसैनी 11। देव कब सोते हैं, जब खेतों की वापस बुआई शुरू हो जाती है। अभी बताया था खेतों की बारिश, पहली जो मानसून परी बारिश है वो ज्येष्ठ में हो जाती है, यदि ज्येष्ठ में नहीं होती तो आषाढ़ में। तो लगभग खेतों में जेठ में तो केवल यदि बारिश हो भी जाती है तो खेत की बुआई करनी है, वो ज़्यादातर बिजी नहीं होते, वो बिजी होते हैं आषाढ़ में। यानी आषाढ़ के अंदर जो शुक्ल पक्ष को 11 आती है, आषाढ़ शुक्ल 11 को आते हैं, उसे कहते हैं देवसैनी 11। क्लियर है। देवउठनी 11 कार्तिक मास में खेत का काम खत्म। देव को कब सुहा दिया, जब खेत का काम शुरू होता है आषाढ़ में शुक्ल 11 को, देवउठनी और देवसैनी 11। अब और क्या त्योहार बच गए, अंत में आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा गुरु नानक जयंती है। ये जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन क्या होती है, गुरु नानक जयंती। और परीक्षा में 2 मेले बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, पुष्कर मेला और कपिल मुनि कोलायत का मेला। पुष्कर मेला और कपिल मुनि कोलायत मेला दोनों ही कब भरे जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा। हम कार्तिक महीने को ही पढ़ रहे हैं, कार्तिक, तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती। और 2 जो प्रमुख मेले हैं वो भी याद रख लेना, कोलायत और पुष्कर। कोलायत में किसका है, कपिल मुनि का, और पुष्कर मेला। क्लियर है। अब कार्तिक में हमने लगभग सभी त्योहार पढ़ लिए। एक मोस्ट त्योहार है वो है इसके जो कृष्ण पक्ष है, कार्तिक कृष्ण पक्ष। कार्तिक कृष्ण पक्ष से चौथ को आती है करवा चौथ। करवा चौथ स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है करवा चौथ को, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष को चौथ, करवा चौथ। तो जो हमने कहावत लिखी थी 16 श्राद्ध 9 नोरता, 10वें दिन दशहरा और 21वें दिन दिवाली, वो सभी क्या हो गए, क्लियर हो गए। 2 महीने के त्यौहार अब आपको बिल्कुल क्लियर है, आश्विन और कार्तिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट त्योहारों की। अब बात करते हैं मैं फाल्गुन महीने की।
फाल्गुन महीने में हमारा फेमस त्यौहार होली। अब होली के अगले दिन धुलंडी आती है, लेकिन पूर्णिमा है वो किसी महीने का क्या होता है, अंतिम दिन। तो फाल्गुन में तो धुलंडी नहीं मनाई जाएगी। धुलंडी कब मनाई जाएगी, चैत्र महीने में। चैत्र महीने में कब भाई, किसी भी महीने का जो पहला दिन है, पहला पकवाड़ा कृष्ण पक्ष शुरू होता है और पहली तिथि होती है उसको प्रतिपदा या एकम कहते हैं। तो चैत्र कृष्ण एकम को क्या मनाई जाएगी, धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को क्या मनाई जाएगी, धुलंडी। अब और फाल्गुन के अंदर ही जो इसका कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को त्यौहार मनाया जाता है शिवजी भगवान का बहुत बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब आती है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि, और फाल्गुन के कोई फेमस त्यौहार नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट महीने की, चैत्र महीने की। चैत्र महीने के त्योहारों में जो कृष्ण है वो एकम को तो धुलंडी मनाई जाती है। अब इसी दिन से एक चीज़ और शुरू हो जाती है, होली के अगले दिन से जो लड़कियां हैं वो गौर की पूजा शुरू कर देती है। 18 दिन तक की पूजा की जाती है। तो इस दिन तो कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन इसके 18 दिन जो चैत्र का शुक्ल पक्ष होगा उसकी तीज के दिन गणगौर आ जाएगी बाद में। तो इसलिए याद रखना है कि जो कृष्ण एकम है इसी दिन से गौर की पूजा क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। कृष्ण पक्ष इसकी धुलंडी और इसी दिन गौर की जो गौर पूजना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है, शीतलाष्टमी। बासीड़ा मनाते हैं ना, बासीड़ा ठंडा भोजन खाते हैं, वो बासीड़ा शीतलाष्टमी और बासीड़ा भी कहते हैं इसको। बासी खाना खाते हैं इसलिए इसको बासीड़ा भी कहते हैं। ये कब मनाई जाती है, कृष्णा अष्टमी को। गाँव में गौर के उपलक्ष्य में घुड़ला भी घुमाया जाता है, तो इस दिन घुड़ला त्यौहार भी मनाया जाता है। तो कृष्ण पक्ष के चैत्र माह के त्यौहार मेन त्यौहार यही है। एक को धुलंडी, अष्टमी को शीतलाष्टमी, बासीड़ा और घुड़ला। अब बात करते हैं चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, तो एकम से स्टार्ट होता है महीना। तो सर्वप्रथम चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को ही बात कर ले। एकम को आपको पता ही है, हिंदू वर्ष की शुरुआत हो जाती है, हिंदू नववर्ष। इस दिन क्या मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष। और गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा। एक को हिंदू नववर्ष हो गया। दो इसका दूज है, उसको क्या मनाया जाता है, सिंधियों का एक त्यौहार है चेट्टी चंड। चेट्टी चंड या झूलेलाल जयंती, उनके झूलेलाल भगवान है, इसी दिन जयन हुआ था। किसका त्यौहार है ये, सिंधी समाज का। सिंधी समाज का त्यौहार है चेट्टी चंड या झूलेलाल जयंती। सार्वजनिक अवकाश भी रहता है, बड़ा त्यौहार है सिंधियों का। ये कब मनाया जाता है, चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की दूज को। अब एक व्रत होता है अरुंधति व्रत। स्त्रियां पुत्रों के लिए व्रत करती है, अरुंधति व्रत। वो
1 से तीज तक 3 दिन तक चलता है अरुंधति व्रत। अरुंधति व्रत 1 से तीज तक। अब मैंने शुरू में बताया था कि जो चैत्र कृष्ण एकम है इसके दिन गौर की पूजा स्टार्ट हो जाती है और 18वें दिन गौर मनाई जाती है। तो गौर कब मनाई जाती है? तीज को। जो तीज होती है, कौन सी तीज? चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज। चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज को क्या मनाया जाता है? गणगौर। गणगौर इनकी सवारी कहाँ की फेमस है? जयपुर और उदयपुर। जयपुर और उदयपुर की फेमस है। अब ये पता होना चाहिए कि जो गणगौर है इसके एक दिन पहले वाले दिन मनाया जाता है सिंजारा। यानी जो दूज है, जिस दिन चेटी चंड सूलेलाल जयंती बनाई जाती है उसी दिन क्या मनाया जाएगा? सिंजारा। गणगौर के एक दिन पहले सिंजारा गणगौर से संबंधित ही त्योहार है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया गणगौर। अब चैत्र महीने में और कौन सी त्योहार है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी है। इस नवमी को क्या मनाई जाती है? राम नवमी। राम नवमी को क्या हुआ था? श्री राम का जन्म। राम जी का जन्म हुआ था रामनवमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को। अब इसी महीने में राम जी के परम शिष्य हनुमान जी, उनकी भी जयंती इसी महीने में। कब? पूर्णिमा को। जो चैत्र महीने की पूर्णिमा है, चैत्र महीने की पूर्णिमा, उसको क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती। जहाँ भी हनुमान जी के मंदिर है वहाँ पर बड़ा मेला भी भरा जाता है मेहंदीपुर सालासर में हनुमान जयंती को। तो चैत्र महीने के सभी त्यौहार क्लियर है। 3 महीने के त्यौहार क्लियर कर लिए। 4 महीने के चैत्र, आश्विन, कार्तिक और फाल्गुन। चारों महीने के त्यौहार में कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। जो हमारे 4 महीने वो तो पूर्ण हो गए। अब बात करते हैं बैसाख महीने की। बैसाख महीने का पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं। ये भी याद रखना है कि लगभग हर महीने के जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर बहुत ही कम त्यौहार आते हैं। केवल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कुछ लोक देवताओं की जयंती है और लगभग हर महीने के कृष्ण पक्ष में बहुत ही कम त्यौहार है। सभी त्यौहार शुक्ल पक्ष में मिलते हैं हमें। बैसाख के कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में महत्वपूर्ण 2 त्यौहार। एक तो तृतीया को, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया। क्या त्यौहार? आखा तीज या अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया विवाह करने के लिए एकमात्र अबूझ सावा है। अक्षय तृतीया को क्या है? एकमात्र अबूझ सावा। यानी बिना पंडित को पूछे ही सावा कर लो, शादी की डेट फिक्स कर लो। कब? आखा तीज को, एकमात्र अबूझ सावा। प्रश्न ये भी आता है कई बार कि किस तिथि को हजारों बाल विवाह होते हैं? तो अक्षय तृतीया को क्या होते हैं? हजारों बाल विवाह होते हैं। नेक्स्ट त्योहार है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा क्या मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा। इसको पिंपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो भी क्रियाएं हैं, चाहे ज्ञान प्राप्ति हो चाहे अन्य क्रियाएं हो, सभी पिंपल के पेड़ के नीचे हुई है। तो जो बैसाख की पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा और दूसरा नाम इसका पिंपल पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का संबंध पिपल से है। पिपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं तो बुद्ध पूर्णिमा को पिपल पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा, यह है बैसाखी त्योहार। नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्येष्ठ महीने की।
ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार मनाया जाता है। मोस्ट त्यौहार है वह है अमावस्या को। अमावस्या को क्या मनाया जाता है? बड़ अमावस। बड़ अमावस को बरगद की पूजा होती है। जैसे बड़ मारवाड़ी में किन के वह बरगद ने, तो बड़ अमावस से बरगद के पेड़ की पूजा। और बड़ अमावस कब मनाई जाती है? जेठ में अमावस्या को। इसके जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में भी एक ही त्यौहार मोस्ट है, वो है एकादशी को मनाया जाने वाला निर्जला एकादशी। महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत करती है। कब मनाया जाता है? जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में। दो ही त्यौहार याद किए हमने जेठ के, एक कृष्ण पक्ष का अमावस्या को बड़ अमावस और शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी। जेठ के बाद में नेक्स्ट महीना आषाढ़। आषाढ़ महीने में एक ही मोस्ट त्यौहार है, वो कौन सा है? आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। आप सभी ने देखा कि चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ इन चारों महीनों में त्यौहार बहुत कम है। ये चारों महीने हमने कवर कर लिए। तो इसके संबंध में एक प्रचलित कहावत है। क्या कहावत है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब सर्वप्रथम तो आपको यह पता होना चाहिए ये किस तीज की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं श्रावण वाली तीज की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्रावण वाली तीज की। श्रावण वाली तीज के बारे में कहे तीज त्योहारा बावड़ी, यानी बावड़ी को मतलब तीज। इस श्रावण वाली तीज से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। ले डूबी गणगौर। गणगौर कब आती है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को। गणगौर के बाद में त्योहार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और ये 4 महीने हैं, इसमें हमारा कोई भी बहुत बड़ा त्योहार नहीं आता है। तीज से शुरू होते हैं और गणगौर को खत्म हो जाते हैं। यानी 4 महीने हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ तक त्यौहार शुरू नहीं होते, बड़ा त्यौहार नहीं आता है। श्रावण वाली तीज के बाद में वापिस त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन महीनों में एक एक दो ही त्यौहार है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अब बात करते हैं हम श्रावण महीने की। श्रावण महीने के त्यौहार में जो कृष्ण पक्ष है, इसके अंदर पंचमी को त्यौहार आता है नाग पंचमी, यानी नागों को दूध पिलाया जाता है कृष्ण पक्ष में। और इसी दिन निड्री नवमी। निड्री नवमी को क्या होता है? नेवलों की पूजा। पुलिस में एक बार प्रश्न आया था नेवलों की पूजा कब की जाती है, और एक शानदार ऑप्शन दिया था नेवलाष्टमी। ज़्यादातर लड़के वहीं पे गोल हो गए, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार का दिया नेवलाष्टमी, बल्कि नेवलों की पूजा होती है निड्री नवमी। निड्री नवमी कृष्ण पक्ष के नवमी को। और एक आती है जो इसकी अमावस्या है श्रावण महीने की। इस अमावस्या को कहते हैं हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या किस कारण कहते हैं? श्रावण में बारिश होती है और पूरा माहौल क्या हो जाता है? बिल्कुल हरा भरा। इसलिए श्रावण की जो अमावस्या होती है इसको क्या कहते हैं? हरियाली अमावस्या। क्लियर है? क्योंकि श्रावण में हरियाली होती है। अब बात करते हैं इसके जो शुक्ल पक्ष है श्रावण महीने का। शुक्ल पक्ष में सर्वप्रथम ये याद रखना है, तीज को छोटी तीज मनाई जाती है। तीज मुख्य रूप से 2 है, एक तो श्रावण की तीज और एक भादवे की तीज। श्रावण की तीज को छोटी तीज, और नेक्स्ट हम अगले महीने पढ़ेंगे भादवे महीने में। भादवे महीने की तीज को बड़ी तीज। अब तीज से एक दिन पहले आता है सिंजारा। हमने पहले चैत्र महीने में पढ़ लिया गणगौर वाली
तीज, और उस तीज से एक दिन पहले क्या थे, सिंजारा। जो मुख्य सिंजर है वो है ये श्रावण महीने से तीज वाले पहले के सिंजारा। उस दिन को भी सिंजारा कहते हैं और इसको भी सिंजारा कहते हैं। सिंजारा हमेशा तीज के एक दिन पहले आते हैं। तो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया उसको तो छोटी तीज आती है और इसके एक दिन पहले क्या आएंगे, सिंजारा। जो श्रावण महीने की पूर्णिमा है इसके दिन भाई बहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब मनाई जाती है, श्रावण की पूर्णिमा को। इस दिन याद रखना है जो बहन है भाई को राखी के साथ नारियल भी देती है तो इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। किसको, श्रावण महीने वाली पूर्णिमा को, रक्षाबंधन वाले दिन को। ठीक है, क्लियर है श्रावण महीना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तक महीने क्या हो गए, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं भाद्रपद महीने के त्योहारों की। दोस्तों ये याद रखना कि किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष में इतने त्यौहार नहीं आते जितने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आते हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में सर्वाधिक त्यौहार आते हैं। इसके कृष्ण पक्ष में तृतीया को क्या मनाया जाता है, बड़ी तीज। हमने ये तो पढ़ लिया छोटी तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को। जस्ट ही 15 दिन बाद, छोटी तीज के 15 दिन बाद क्या आती है, बड़ी तीज। जो भी अन्य नाम है सभी बड़ी तीज को ही कहते हैं, जैसे कजड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये सभी नाम किसके है, बड़ी तीज की। बड़ी तीज जो भाद्रपद महीने की तृतीया है, इसकी तीज के नाम कजड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज और बूढ़ी तीज। इसके बाद छठ को हर छठ मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष के ही अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। ये तो आपको याद ही है कि कृष्ण जी का जन्म तब हुआ था, तब जेल में बिल्कुल अंधेरा था, सभी ताले टूट गए थे। तो कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पखवाड़े में हुआ। इन्हीं के नाम पर इनका पखवाड़ा भी के नाम भी क्या है, कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण जी का जन्म अष्टमी को हुआ था और किस अष्टमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो इस दिन मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ही यानी नवमी को नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। इतना मोस्ट नहीं है ये, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन क्या मनाया जाता है, नंद महोत्सव। इसके बाद नवमी को क्या मनाया जाता है, गोगा नवमी। गोगा जी सांपों के लोक देवता है, सांप अंधेरे में निकलते हैं। तो इसी प्रकार गोगा नवमी भी कृष्ण पक्ष की नवमी को आएगी भाद्रपद महीने में। द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस, यानी इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, बच्छ बारस। ये हो गए भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष त्योहारों की। तो शुक्ल पक्ष त्योहारों में तृतीया को मनाई जाती है, वो है हरितालिका तीज। नेक्स्ट चतुर्थी को, नाम से ही पता चल जाएगा, गणेश चतुर्थी, यानी गणेश भगवान वाली गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्रपद महीने की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष में। अब याद रखना दशमी को राजस्थान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी और रामदेव जी। तो दशमी को तेजा दशमी और रामदेव जयंती मनाई जाती है। तेजा जी दशमी, रामदेव जयंती भाद्रपद महीने की दशमी को। और भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष की नवमी है इसको गोगा नवमी, यानी 3 लोक देवता के त्योहार है इस भाद्रपद महीने में। नेक्स्ट एकादशी को क्या मनाई जाती है, जल झूलनी एकादशी। इस प्रकार ये हो गया हमारा भाद्रपद महीना कवर। नेक्स्ट है मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पंचमी को आती है विवाह पंचमी। इस दिन राम जी और सीता जी का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। राम सीता का विवाह हुआ था शुक्ल पंचमी को, तो इसे विवाह पंचमी कहते हैं। पौष महीने में
14 जनवरी को आती है मकर संक्रांति और इसके एक दिन पहले मनाई जाती है लोहड़ी पंजाब में। और पौष महीने की पूर्णिमा को कहते हैं पौष पूर्णिमा। इस दिन जगह जगह पर पौष कार्यक्रम भी बड़े वगैरह की आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है माघ महीना। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है और जो शुक्ल पंचमी है उसको मनाई जाती है बसंत पंचमी। इस प्रकार मार्गशीर्ष, पौष और माघ इन तीनों महीनों में भी कम ही त्यौहार है। इस प्रकार से आपका जो राजस्थान के त्यौहार टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने अपना 100% दिया है। अब भी आप के लिए वीडियो में कुछ कमी रही हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।